हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैम शाफ्ट डिज़ाइन करना। कैम शाफ्ट डिज़ाइन में अगर हम देखेंगे, क्योंकि कैम भी क्या है, एक शाफ्ट ही तो है। शाफ्ट कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। डाया अलग अलग है। स्टार्टिंग का शेप आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है। कैसे पता है? क्योंकि डायमीटर दे रखे हैं। ये दे रखा है 560, ये दे रखा है 500, ये दे रखा है 520। फिर ये वाला शेप नहीं दिया हुआ, ये ऊपर आप देखोगे तो 546। और इसमें एक कॉनिकल डेप्थ भी है, कट होल कट जैसे होता है 40 डायमीटर का। आगे का 560 का, यहाँ से यहाँ तक का शेप, यानी कि पूरा कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल शेप है तो हम उसको इजीली किस तरीके से बना सकते हैं? एक्सट्रूड करके बनाएं या रिवॉल्व करके बनाएं? क्या बेटर रहेगा? रिवॉल्व से एक बार में यहाँ से यहाँ तक का प्रोफाइल आ जाएगा हमारा। तो ये इतना पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉलिडवर्क्स पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट मॉडल। हमने ओपन किया और यहाँ से क्या किया, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, एक सेंटर लाइन ली हमने यहाँ पे, एक वर्टिकल लाइन कमांड पे गए, यहाँ से शेप बनाई हमने जिस तरीके की शेप हमें दे रखी है। 3 प्रोफाइल ऐसी थी। 4 प्रोफाइल के लिए डाउन आए, फिर ऊपर गए और इसको सेंटर पे लाके क्लोज कर दिया हमने। क्लोज शेप तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करना है भाई? एक्सेस से यहाँ तक का गैप, सबसे छोटा गैप सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ मैं। कितने का था? 40 का। फिर नेक्स्ट गैप 60 का। अगले गैप देखते हैं अब कितने कितने के हैं। 60 के बाद 100, 100 के बाद 120, 120 के बाद नेक्स्ट गैप, और उसके बाद फिर से 60 का। तो 60 का आ गया, इसके बाद 100, उसके बाद 120, देन ये वाला वापस से 60, और ये सेंटर वाला 46 था, 48 था, 46। ये तो आ गए हमारे। इसके साथ अब क्या डिफाइन करना है हमें? इनकी विड्थ वैल्यू। जैसे 60 से स्टार्ट करते हैं, 60 कितने का है? फिर नेक्स्ट, और फिर ये 3 कितने कितने के? 10 10 के। तो अभी भी देख सकते हो आप, इसी को बेस लेके चल रहा है। मैंने एक बार सिंगल टाइम एस्केप दबाया, हाइट आ गई 10, नेक्स्ट हाइट 10, फिर नेक्स्ट हाइट 10। फिर यहाँ वाली वैल्यूज़ को अगर हम देखेंगे 28, 15, 28, 15। अभी भी अनडिफाइंड है। क्या चीज़ अनडिफाइंड है अगर देखें तो? इसका एंगल, लाइन टू लाइन का, यहाँ से यहाँ तक का एंगल दे दिया हमने 45 डिग्री। टोटल 90 दिया हुआ था। इतना बनने के बाद एग्जिट किया, इस एक्सेस के अबाउट फीचर में गए, रिवॉल्व पे गए, रिवॉल्व लगा दिया, ओके किया। यहाँ तक का शेप आ गया हमारा। इसमें अब देखते हैं तो यहाँ पे होल हुए हैं। होल की डिटेल में क्या लिखा हुआ है? 8 होल्स, 10 डायामीटर, PCD 80। तो फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, एक सर्कल बनाया, सेंटर सर्कल, इस पे छोटा सर्कल बनाया, इसको दिया 80 डायामीटर का है, इसको दिया 8 डायामीटर का है। एस्केप करके इसको कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया। इस एक सिंगल सर्कल को सेलेक्ट करके हमने क्या किया? सर्कुलर स्केच पैटर्न लगाया। नंबर ऑफ होल्स यहाँ से दिए हमने कितने? 8 जितने दिए हुए थे। 8 है 10 है? 8 होल्स ऑफ 5 10। चलो इतना किया, 5 10 है। अब ये अनडिफाइन आ रहे हैं। इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी 2 सर्कल को इसके सेंटर पे हम क्या कर देंगे? कोइंसाइड। इस 8 को चेंज कर दिया हमने, डबल क्लिक किया, 10 में कन्वर्ट हो गए। एग्जिट किया, इसको एक्सट्रूड कट किया, रिमूव करना था, अप टू नेक्स्ट कर दिया, और देख सकते हैं शेप इतना तैयार हो गया। यहाँ तक का शेप तो इजी था हमारा। अब आगे के शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप क्या है भाई? अब हमारा अगर हम देखें तो ये क्रैंक जो है हमारी, इसका शेप, इसका यहाँ से क्या किया हुआ है? एक सेक्शनल व्यू काटा हुआ है, दिखा नहीं रखा हमें वो। यहाँ से सेक्शन कट किया हुआ है इसका,
और वो सेक्शन व्यू यहाँ दे रखा है हमें, लिखा नहीं है, ये एरर है ड्राइंग में, यहाँ नीचे लिखना चाहिए था ये सेक्शन व्यू है। अच्छा कैसे पता ये सेक्शनल व्यू है? कैसे पता? हाँ क्योंकि हैच्ड है, ये भी सेक्शन व्यू है, ये भी सेक्शन व्यू है, ये फ्रंट सेक्शनल व्यू है, ये आपका साइड सेक्शनल व्यू है। यहाँ मेंशन नहीं किया, बस इन्होंने मेंशन करना चाहिए था, यहाँ पे एक्सेस बनानी चाहिए थी और यहाँ लिखना चाहिए था एक्सेस को नाम देके कौन से एक्सेस के अबाउट है। खैर ये तो दे रखा है ए एक्सेस, ये आ गई, ये बी एक्सेस या कुछ देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, उनकी एरर है। खैर हम आगे चलते हैं। सेक्शन व्यू है हैश्ड एलिमेंट लिखा रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको साइड से देखूंगा ना तो साइड से पहले ये हब दिखेगा, उसकी डिटेल कुछ आ नहीं रही, हैश्ड हुआ है। यहाँ पहले वाला एलिमेंट देखेंगे तो ये किधर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, फिर डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पहले डाउनवर्ड दे दिया फिर अपवर्ड दे दिया, तो यानी कि यहाँ बीच में से कहीं से सेक्शन काटा हुआ है इसका, मतलब हाँ इसके, ये तो ए के अबाउट काट दिया, यहाँ बीच में से, यहाँ बीच में से सेक्शन काटा, उसको इधर से देखा और यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्रोफाइल को नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ पहले वाले को, क्यों? क्योंकि आप इसको रोटेट कर दोगे तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल कैसी है वो शेप देखते हैं। प्रोफाइल कैसी है, अगर मैं एक शेप को कंसीडर करूं तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखो आप, जैसे कैम शाफ्ट थी हमारी उससे मिलती जुलती है थोड़ी, बट अलग है। यहाँ से सिलेंड्रिकल है, यहाँ बड़ा सिलेंडर दे रखा है। आगे क्रैंक में हम आगे की तरफ की प्रोफाइल को हैवी रखते हैं, फ्लाई व्हील, ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके, है ना। सो इसलिए क्रैंक शाफ्ट के आगे का प्रोफाइल बड़ा रहता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ऊपर एक सर्किल है, नीचे एक सर्किल है, इनका रेडियस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, बाकी एंगल दे रखा है। सो मैंने क्या करना है, इसके आगे वाले फेस पे स्केच पे जाना है, चले गए, सर्किल लिया। अब आप चाहे तो प्रोफाइल को नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ से एक लाइन, सेंटर लाइन ऊपर की तरफ बनाई, लाइन कमांड पे गए, यहाँ से टेंजेंशियल लाइन ली, टेंजेंशियल लाइन नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक रैंडम लाइन ली, इसके बाद इन दोनों को आपस में मिरर कर दिया। अब आर्क कमांड पे गए, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया और थर्ड पॉइंट हमने ऊपर दे दिया। इन दोनों शेप्स को आपस में टेंजेंट किया, ट्रिम कमांड पे गए, इस प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ये कर रहे हो तो कई बार क्या होगा, जब आप लाइन बनाओगे यहाँ से, अब मैं इसके रेस्पेक्ट में लाइन बनाऊंगा तो आप देख सकते हो नीचे क्या हो रहा है, ये टेंजेंशियल आ रहा है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये इस पर टेंजेंट ना आए जब आप ये वाली लाइन बनाओगे। ठीक है, और अगर टेंजेंट आ जाता है, सपोज ये टेंजेंट आ जाएगा, या कई बार होता क्या है, ये इसके साथ कोइंसाइड होके आ जाता है, ऐसे आता है, तो आप उस कंस्ट्रेंट को बाद में डिलीट कर दिए। ठीक है, ताकि ये अपने मूवमेंट के लिए फ्री रहे, क्योंकि इसको डायमेंशन से हमें डिफाइन करना होगा। अब अच्छा इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है भाई हमें, हम यहाँ से देखते हैं, नीचे वाले का रेडियस कितना है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ऊपर वाले का 58, सेंटर कहाँ आ रहा है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस 45, इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। और क्या दे रखा है भाई इसमें डिफाइन करने के लिए, 45 58 दे दिया, 24 डिग्री दे रखी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में कितने डिग्री दे रखी है, 24 की दे दिया हमने। और क्या दे रखा है इसके बाद, 64 का, इसमें नीचे हमारे वाले में ऊपर होगा, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का कितना एंगल दे रखा है, 64 का दे दिया हमने। और 106 किस चीज़ की वैल्यू है, कॉर्नर टू कॉर्नर, कौन से, इनर टू इनर कॉर्नर की, ये वाला इनर कॉर्नर से ये वाले इनर कॉर्नर तक की वैल्यू 106 दे दिया हमने। और ये सब तो दे दिया हमने, लेकिन फिर भी ये डिफाइन हुआ, नीचे वाले का आर्क
क्या नहीं दिया हुआ? नीचे की आर्क की रेडियस नहीं दिया हुआ, करेक्ट। अब ये रेडियस कहाँ से लेना है हमें? रेडियस ये एक्चुअल में वैल्यू इस ड्राइंग में मिस आउट हुई है, इसका रेडियस नहीं दिखाया हुआ। लेकिन अगर आप इसकी रेफरेंस वैल्यू को आगे लेके जाओगे तो वो इस सेंटर लाइन के साथ कोलैप्स करेगी। इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? 80 है, तो रेडियस कितना हुआ? 40। करेक्ट। अब देखो डिफाइन हो गया अपने आप पूरा। इस शेप को मैंने यहाँ से एग्जिट किया और एक्सट्रूड किया। कितना एक्सट्रूड करना है? मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में हमें कटिंग मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक पूरा सॉलिड चंक क्रिएट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक का। जब वो चंक क्रिएट हो जाएगा तो उसमें से हम बीच में से कटिंग कर करके मटेरियल को रिमूव कर देंगे। जैसे आपने व्हील का कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है वीडियो वगैरह में या और लाइव? इसका सर व्हील का, अलॉय व्हील्स, आज जाके चाहे तो देखना। अलॉय व्हील्स को क्या किया जाता है, उनको पूरा सॉलिड बाहर लिया जाता है, उसके बीच में से मटेरियल सीएनसी मशीन की हेल्प से कट करके रिमूव किया जाता है। अलॉयस को अलग से लगा के वेल्ड नहीं करते। क्यों? सर इसलिए इसकी जो है ना स्ट्रेंथ वो कमज़ोर हो सकती है कैसे? सर, वेल्डिंग की वजह से। वेल्डिंग की वजह से मटेरियल कमज़ोर हो जाता है? सर वेल्डिंग टूट सकती है ना, गड्ढों में जाने से और जगह जगह लोड पड़ने से। एक्चुअली क्या होता है, वेल्ड करने पे टेम्परेचर बढ़ता है, उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कई बार चेंज हो जाती हैं। जैसे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो सुना होगा, कैसे डूबा था वो? सर बोर हो गया था। लो टेम्परेचर की वजह से डक्टाइल ब्रिटल बिहेवियर आ गया था ना मटेरियल में, तो जो ब्रिटल में मेटल की प्लेट जो होती है वो पत्थर से टूट नहीं सकती इतनी आसानी से। जो प्लेट टू प्लेट जॉइंट था, और रिवेटेड जॉइंट यूज़ किए जाते थे, तो जो जॉइंट जो मटेरियल था उसका, वो जब अटलांटिक ओशन में गया तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा स्लो था। तो उस टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो उसकी जो आपका रिवेट था उसकी एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई थी, वो ब्रिटल मटेरियल का हो गया था, जिस वजह से वो हल्के से इम्पैक्ट से भी क्या हो गया, उसके अंदर क्रैक आ गया। फिर वो प्लेट से क्रैक आया और पानी जो था वो उसके अंदर भरता गया। सो इसीलिए हम लोग उस टाइप के, जो जैसे मैं व्हील का अलॉय व्हील बता रहा था, तो अलॉय व्हील में भी हम लोग बीच में वेल्ड करके इसलिए नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, व्हील की स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देगा, प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं। दूसरी चीज़, जब वेल्ड होता है तो वेल्ड कभी भी एग्जैक्ट उस फीचर के साथ वो फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि मोल्ट होके मटेरियल उसके ऊपर स्ट्रेन होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड चंक से ही अलॉयस को कट करते हैं, अलग से नहीं लगाते। या फिर अपना वही कंसेप्ट होता है स्पोक्स वाला, जैसे पुराने टाइम के व्हील थे हमारे, स्पोक्स व्हील्स यूज़ करते थे ना हम। कीली वाले। हाँ, स्पोक्स व्हील्स कहलाते हैं। तो मैं पूरा सॉलिड चंक बनाना चाहता हूँ, तो टोटल विड्थ कितनी है वो यहाँ से हम देखते हैं, एक सेगमेंट की टोटल है ना, तो हमने इसको 58 एक्सट्रूड किया। लेकिन इसके टाइम पे मैंने मर्ज रिजल्ट को क्या कर दिया, क्यों? क्योंकि ड्राइंग के रेस्पेक्ट में मुझे इसी प्रोफाइल को बार बार रिपीट करना है। यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट होगी तो इसको मुझे बार बार रिपीट करना है, तो मैं पैटर्न लगा सकता हूँ, लेकिन रिपीट करने के साथ साथ मुझे इनको रोटेट भी देना है, रोटेशन भी देना है। इसीलिए मैंने इसको मर्ज रिजल्ट को ऑफ करके एज अ सेपरेट बॉडी क्रिएट किया और ओके कर दिया। ये हो गया। अब अभी ये पूरा तो नहीं हुआ, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये वाला कट करते हैं। ये कैसा कट है देखो, फाई यानी कि सर्कुलर है। अभी तो हमारा शेप जो है वो बीच में से आपको सर्कुलर दिख रहा है क्या यहाँ पे? अब मुझे यहाँ से कटिंग करके एक सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए। सो क्या किया जा सकता है, कौन सा फीचर लगाया जाए? कटिंग तो करना है। हाँ सर। अब कट के लिए फीचर कौन से मिला है? एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, स्वीप कट, लॉफ्ट कट, कौन सा लगाऊं? सर फिर से दिखाना प्रोसेस। इसमें ये सर इस तरह से है ना, ये बीच में सिलेंडर है, आप सोचे दो प्लेट है, दो प्लेट को बीच में एक सिलेंडर ज्वाइन कर रहा है। जैसे सिलेंडर हो गया, इसको दो प्लेट को ज्वाइन कर रहा है। मैंने पूरा सॉलिड बना रखा है अभी। सर वो
हाँ इसमें ना शायद वो एक फीचर इसमें कॉमन मटेरियल रह जाता है, कुछ वैसा कुछ करना चाहिए ना रिमूव करने के लिए। देखो ऑप्शन आपके पास बहुत ढेर सारा है, मैं सिंपल सा ऑप्शन बताऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे 2 सर्कल बना सकते हो, उनको कंस्ट्रेंट कर सकते हो, बीच में 52 का डायमीटर वाला छोड़ा, उससे एक बड़ा सर्कल बनाया और यहाँ इतनी थिकनेस का कट कर दिया। कितनी थिकनेस का कट है ये? 28 थिकनेस का कट है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 58 है। सेंटर पे आप प्लेन बना सकते हो, वहाँ पे सर्कल बनाएंगे, कट कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इस कंसेप्ट पे चलता हूँ कि सिलेंड्रिकल शेप बनाते कैसे हैं हम। अगर मेरे पास अलग अलग डायमीटर के सर्किल होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको? एक्सट्रूड करके बनाना प्रेफर करूंगा या रिवॉल्व करके बनाना प्रेफर करूंगा? रिवॉल्व करके। तो इसमें कटिंग भी मैं रिवॉल्व कट करके ही दूंगा। कैसे? मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल, पहला कॉर्नर इधर दिया, सेकंड कॉर्नर इधर दे दिया। इसके नीचे मैंने एक सेंटर लाइन ली, ये बना दी। इस सेंटर लाइन से इस लाइन का गैप मैंने दे दिया 52 का, क्योंकि रिवॉल्व होने के बाद 52 सेगमेंट रह जाना चाहिए। इस रेक्टेंगल की विड्थ को डिफाइन किया, कितना है? 28 था। टोटल 58 थी, 58 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 30 का हाफ। यहाँ से यहाँ तक का गैप दे दिया 15, ये भी हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, इसके टॉप प्रोफाइल से ये जो 52 है, इसकी डेप्थ मुझे मिल सकती है या नहीं? मुझे इसकी एक्सेस तो नहीं मिलेगी कि कहाँ है ओरिजिन से, लेकिन टॉप प्रोफाइल से इसकी डेप्थ तो मिल सकती है। कैसे? इसकी यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला कट 18 का है, दूसरा 12 का है, तो 18 + 12 30। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे दी हमने। अब ये इसके ऊपर की जो हाइट है वो आप कितनी भी दे सकते हो, बट कम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कम? अगर मैंने देखो यहाँ पे इसको, इसकी हाइट को कम रखा, मैंने एग्जिट किया और इस एक्सेस के बाद मैंने क्या किया? रिवॉल्व कट, एक्सेस दिए। अब रिवॉल्व कट तो हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? पूरा कट नहीं हुआ। ये नीचे का सॉलिड रह गया ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं वापस से एडिट फीचर पे गया, रिवॉल्व कट की हाइट को बढ़ा दिया, अब एग्जिट किया, क्या हुआ देखो? अब हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? इसमें चेक नहीं, लगानी है। अब ये वाले कट देने हैं। ये कट कैसा है? रेक्टेंगल शेप दिख रहा है यहाँ से, 18 की डेप्थ है। देखो यही सर्कुलर दे रखा था, बाकी कोई फाई की टर्म में नहीं दिया, यानी कि वो सर्कुलर नहीं है। होते तो देते सर्कुलर व्यू में, नहीं है, ठीक है। ये कट कितने का है? 32 विड्थ का, डेप्थ है 18। अब ये अलग कट देना चालू करते हैं हम। वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, मैंने लाइन ली, सेंटर से एक लाइन ली, रेक्टेंगल लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, रेक्टेंगल आ गया। कितने का? 32 का। डेप्थ कितनी है? 18। एक सेंटर लाइन ली, इसके मिडल पे कनेक्ट कर दिया, इसको वर्टिकल कर दिया, ठीक, सेट हो गया। ये 28 का कट तो आ ही गया था, 18 का कट ये आ गया। अब अगर मैं देखूँ तो साइड से भी कट देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ पे स्लांट मिल रहा है ना। ये हमारा तो स्ट्रेट है, वो स्लांट की डिटेल क्या है? एंगल दे रखा है मुझे, कितना है? 95 का। और इसकी डेप्थ कितनी है कट की? 60। और इसकी विड्थ कितनी है? 43। तो ये शेप बना दिया मैंने। साइड पे एक लाइन ये बनाई, यहाँ से इधर है, मिडल पे मत कर देना इसको कभी, यहाँ मिडल पे टच कर दो, इसको नीचे लेके गए स्लांट एंगल पे, इसको इसके साथ कनेक्ट किया। अब यहाँ से डिफाइन किया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल, इसकी विड्थ, डेप्थ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की विड्थ, इसके अबाउट मिरर कर दिया हमने, हो गया।
अब देखो ऊपर का शेप तो आ गया हमारा, नीचे देखोगे तो नीचे भी तो टेपर प्रोफाइल आ रही है, ये वाली नहीं। यहाँ ध्यान से देखना, ये किसके साथ मर्ज होके जा रही है, ये वाली सेंटर ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से आगे की तरफ गए, इस लाइन को इसके रेस्पेक्ट में मिरर कर दिया, ये वाले पॉइंट को इसके साथ कोइंसाइड, ये वाले पॉइंट को इसके साथ कोइंसाइड। अब जो विड्थ ऊपर की थी वही विड्थ नीचे की भी होगी 43, एंगल पर्सपेक्ट भी उतना ही होगा, रख दिया हमने, आ गया, डिफाइन हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूड कट, कहीं ओपन प्रोफाइल लग गई कहीं, ओहो अब ठीक है, स्केच को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कट पे गए, ठीक है, इसको किया थ्रो ऑल बोथ, ओके कर दिया। अब इसको आप एक काम करो, पहले टॉप व्यू से चेक कर लो। टॉप व्यू पे गया मैं, ये स्लोप देखो ये वाला, और यहाँ पे देखो टॉप व्यू में ये कट इतने से इतना तक दिख रहा है, यहाँ देखो सही है। बस अब क्या करना है, इसके बाद इस फेस पे वापस से क्लिक किया, स्केच पे गए, हमने एक और सर्किल लिया, सर्किल डिफाइन किया कितने का है, इसके बाद 60 का, और विड्थ कितनी है 60 का सर्किल बनाया, एग्जिट किया, एक्सट्रूड किया, इसको मर्ज रिजल्ट ऑफ नहीं करेंगे ताकि वो इसके साथ मर्ज हो के आए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी अलग है, ये वाली बॉडी अलग आई। अब क्या करेंगे, डेटा माइग्रेशन पे जाएंगे। डेटा माइग्रेशन कहाँ से मिलेगा हमें, अगर नहीं आ रहा है राइट क्लिक करना है, टैब पे जाके डेटा माइग्रेशन वाले टैब को ऑन कर देना है। ठीक है, हर एक सिस्टम में आएगा, डेटा माइग्रेशन पे जाना है। यहाँ पे किस पे जाएंगे, मूव कॉपी बॉडीज़ पे, बॉडीज़ को सेलेक्ट किया, नीचे ऑप्शन कमांड के अंदर ट्रांसलेट पे गए, कितनी कॉपीज चाहिए दे दिया हमने, किस एक्सेस में, एक्स एक्सेस में कितने गैप के बाद, गैप कांस्टेंट चलेगा 86 का, आ गए। वापस से मूव कॉपी बॉडी पे गए, बॉडीज़ को सेलेक्ट किया, कॉपी नहीं क्रिएट करना, क्या करना है अब, रोटेट पे गए, रोटेट पे बट एक्सेस पूछता है, अभी मैं इसके रेस्पेक्ट में नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेस मुझे इसके रेस्पेक्ट में देनी होगी, बट एक्सेस मुझे दिख नहीं रही, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आई वाले आइकन पे गया, शो हाइड आइकन पे, यहाँ पे जाके व्यू टेम्परेरी एक्सेस को शो करवाया, रोटेशन पे क्लिक किया, और रोटेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने ये टेम्परेरी एक्सेस से सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद डिग्री बताई कितने डिग्री करना है, नीचे चाहिए 180 किया, ओके कर दिया, वापस से टेम्परेरी एक्सेस को ऑफ कर दिया, शेप तैयार। अब इससे आगे का शेप तो हम इजीली बना सकते हैं रिवॉल्व करके, ये वाला, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बन जाएगा ये भी। ठीक है, सो इसको इतने पे एंड करते हैं हम।